क्या आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता जी में एक रहस्य छुपा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझे, एक रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्य को आप भी शायद नहीं जान रहे हो। जान रहे हो तो ठीक है, पर मैं बता देता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। इस रहस्य को आज हम बताने वाले हैं। इस रहस्य को आप समझिएगा, सुनिएगा और मैं इसका जो कि फ़ोटोकॉपी इसमें जो कि मैं स्क्रीनशॉट में अपने साइड में लगा दूँगा, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रूफ़ के बात करूँगा। हर चीज़ प्रूफ़ आपके सामने होगा। आपको अभी हम दिखाते हैं, जो कि उसका उस जिसमें दिखाने वाले हैं हम, उस पुस्तक का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है, सद्ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 तक प्रमाण आपको मिलेगा कि तत्वदर्शन जो होता है वो संसार रूपी वृक्ष की सारी मतलब कि जिस प्रकार से वो शाखाएँ है, क्या मतलब कि उसका मतलब पत्ते है, जड़ है, वो सारा कुछ बताता है। उस परमेश्वर की भली-भाँति खोज करनी चाहिए, इस प्रकार उसमें लिखा हुआ है। तो आपको हम दिखाते हैं। और ये रहा पुस्तक, ये देख सकते हैं, ये रहा पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता। और इसके अंदर का मैं पढ़ता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहें पूरी तरह से। तो ये रहा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर जो कि 1, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 देख सकते हैं। पंचदशो अध्याय, उल्टा लग रहा होगा देखने में क्योंकि आगे वाला जो कि कैमरा चालू है ना, इसलिए। तो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, स्क्रीनशॉट आपको सामने लगा दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल को वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। जो मूल से जानता है, मूल जो जड़ जो होता है, जड़ से जो जानता है वो वेद को तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। यहाँ पर आगे लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तीर्थ आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। 2 श्लोक हो गया, अध्याय नंबर 15 का जो कि 1 से 2 तक मैंने पढ़ा। ये तीसरा श्लोक है जो कि यही पढ़ाते हैं। इसमें लिखा हुआ कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप आदि दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शास्त्र द्वारा काटकर वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसको ज्ञान की गुत्थी समझाकर, जो कि बहुत से ऐसे मतलब कि थे उनको फिट बैठाया कि जैसे कि झाड़ काटना हो, जैसे कि जो हो जाता है ना, जंगल हो जाता है पूरा, तो उसको काटने के लिए जो शस्त्र कहते हैं उसको, तो शस्त्र नहीं, यहाँ पर शास्त्र द्वारा कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है असंख्य शास्त्रेन, शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोज करना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इससे पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ कि उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। तो अभी आप ये पुस्तक में देखें कि स्वयं कृष्ण जी आप मानते हैं, तो मान लीजिए श्री कृष्ण जी ऐसे वो जो ज्ञान जो बोल रहा है ना, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके स्वयं काल बोल रहा है। तो मान लीजिए श्री कृष्ण जी हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। वो बोल रहे हैं आदि पुरुष नारायण, आदि पुरुष यानी कि सबसे पहले का, उसके शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्रमाण मैंने दिखाया, प्रमाण मैंने पढ़कर सुनाया। इस प्रमाण से आपको दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि गीता का जो ज्ञान है बहुत ही अनमोल है। वो निर्देश किए है कि उस परमेश्वर के शरण में जाओ, उसके शरण में जाने से लाभ होगा, न कि मेरे शरण में रहने से। वो स्वयं बोल रहे हैं कि उसके शरण में हूँ मैं,
उसके शरण में, आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। आदि पुरुष नारायण के शरण में, आदि पुरुष जो नारायण कहते हैं, नारायण जैसे कि विष्णु जी को भी कहते हैं, तो विष्णु जी ही श्री कृष्ण जी का अवतार है और वो स्वयं बोल रहे हैं कि आदि पुरुष नारायण का शरण हूँ। तो उसके शरण में जाने से लाभ है, ना कि इन सभी जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में रहने से। वो स्वयं बोल रहे हैं कि उसको शरण में जाओ। तो ये प्रमाण आपको मैंने दिखाई, इस प्रमाण से आपको दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि उससे भी कोई बड़े भगवान है। फिर मिलेगा इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।